तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना एक और बेहतरीन टॉपिक, जिसमें मैंने आपको देखिए कल बताया था, उसी से आगे की बात है यहाँ पे। तो मैंने कल आपको क्या बताया था? मैंने आपको कल बताया था बेंजलिक, ठीक है। बेंजलिक और एलिलिक हैलाइड क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। आज हम बात करेंगे विलायलिक, ठीक है। विलायलिक और एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो बेनाइलिक हैलाइड और आपके एलाइलिक हैलाइड ये क्या होते हैं, तो इनको समझने के लिए देखिए एलाइलिक एलाइलिक हैलाइड एलाइलिक हैलाइड ये क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, जब मैंने इनके नाम के आगे एलाइलिक लगाया, एलाइलिक एलाइलिक से आप समझ जाइए कि ये एल्किल हैलाइड की बात हो रही है यहाँ पे। यानी कि मतलब कहने का मतलब ये है यहाँ पे पूरी तरीके से कि मैं यहाँ पे एल्केन की बात कर रहा हूँ इस समय, मैं कोई और यौगिक की बात नहीं कर रहा हूँ। एल्केन हाइड्रोकार्बन की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। वही जब मैं बात करूँगा, इधर मैं यहाँ पे बीच में ये कर खींच देता हूँ जिससे यहाँ पे आपको समझ जाए डिफरेंस। यहाँ पे जब मैं बात करूँगा विनाइलिक के बारे में, विनाइलिक विनाइलिक हैलाइड ये दोनों क्या होते हैं, आज हम इनके बारे में बात करेंगे कि ये दोनों क्या होते हैं, ठीक है। एलाइलिक हैलाइड और विनाइलिक हैलाइड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो एलाइलिक हैलाइड है ये आपका क्या है, हेलो एल्केन है। वहीं हम बात करें विनाइलिक हैलाइड की तो ये आपका हेलो एरीन है। विनाइलिक हैलाइड जो है ये वाला, ये आपका हेलो एरीन है और ये वाला क्या है, हेलो एल्केन है। इतनी बात आप समझ गए। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें होगा क्या। देखिए सबसे पहली बात दोस्तों, ये जो एलाइलिक हैलाइड हैं ये बेयौगिक होते हैं, बेयौगिक होते हैं, बेयौगिक होते हैं। इनमें क्या होगा, एलाइलिक हैलाइड जो होते हैं दोस्तों ये बेयौगिक होते हैं, जिनमें जो आपका हैलोजन परमाणु होगा, हैलोजन परमाणु, ठीक है, हैलोजन परमाणु होगा, वो सीधे सीधे किससे जुड़ा हुआ होगा, इसी कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, यानी डबल बॉन्ड वाले से ही जुड़ा होगा सीधे, ऐसे करके। मतलब आप समझो यहाँ पे बात को, कोई भी यौगिक होगा, ये तो मैंने नेचुरली ऐसे ही ले लिया, आपके लिए एक यौगिक मिलेगा, आपको उस यौगिक में आपसे बोल दे कि बताओ भैया ये किस प्रकार का हैलाइड है, तो आपको पहचान क्या देखनी है, आपको पहचान देखनी है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन देखो, तो डबल बॉन्ड वाला एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है। अब देखो अगर डबल बॉन्ड पे ही आपका हैलोजन परमाणु लगा हुआ है तो आप सीधे बोल दोगे कि क्या है, ये एलाइलिक हैलाइड है। अगर डबल बॉन्ड के ठीक पास वाले कार्बन पे लगा हुआ है, जो कि ठीक पास वाले कार्बन पे लगा हुआ होगा, यानी sp3 कार्बन पे लगा हुआ होगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सीधी बात है एलिलिक हैलाइड हो जाएगा। ये मैंने कल बताया था आपको। अब हम बात करते हैं कि हमें इसका संकरण कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों ये देखो कि डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। और मैंने आपको बताया था जहां पे भी कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो जाता है वहां कौन सा संकरण हो जाता है दोस्तों, sp2 संकरण हो जाता है। डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है, sp2 संकरण होता है। ये मैंने बात बताई थी, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। क्या हो जाएगा, sp2 संकरण हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई तो समझ लीजिए आपका एलाइलिक हैलाइड हो गया। यानी एलाइलिक हैलाइड बेयौगिक होते हैं जिनमें हैलोजन परमाणु द्विबंध में जुड़े उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है, जिस मतलब उस कार्बन परमाणु के साथ मतलब सहयोग करता है, जिसका संकरण क्या होता है, sp2 संकरण होता है, ठीक है। ये हो गया आपका एलाइलिक हैलाइड। वहीं हम बात करें बेनाइलिक, तो बेनाइलिक देखिए ये तो एक प्रकार का क्या हुआ है, ये तो आपका हेलो एल्केन हो गया। क्या हो गया, ये आपका हेलो एल्केन। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है दोस्तों, एक हेलो एरीन है, हेलो एरीन। अब जब ये हेलो एरीन है तो ये बेनाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, तो ये बेयौगिक होते हैं, ये बेयौगिक होते हैं। यानी बेनाइलिक हैलाइड बेयौगिक होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग, मतलब रिंग के, अब देखिए यहाँ पे क्या है, बेंजीन, क्योंकि बेनाइलिक हैलाइड की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बेंजीन की बात करेंगे। ये अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बना दिया मैंने, यानी कि ये वाला कार्बन दोनों क्या है, डबल बॉन्ड वाले हैं। ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, मतलब इन दोनों कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, इन दोनों कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है। पूरा कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। इन दोनों कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, यानी कि इसमें क्या होगा, हैलोजन परमाणु या तो इस कार्बन पे जुड़ जाए, ठीक है, या इस कार्बन पे जुड़ जाए,
या इस कार्बन पे जुड़ जाए या इस कार्बन पे जुड़ जाए, या इस कार्बन पे जुड़ जाए या इस कार्बन पे जुड़ जाए। अब देखो चाहे 6 के 6 कार्बन में से किसी भी पे जुड़ जाए, आपका ये क्या कहलाएगा, बेनाइलिक हैलाइड ही कहलाएगा। क्योंकि देखो सबको देख लो एक प्रकार से, सभी क्या है देखिए अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होता है बेंजीन में, ये खासियत होती है एरोमेटिक यौगिक की। तो देखो जरा ध्यान से, सभी के सभी क्या कर रहे हैं, द्विबंध जरूर, मतलब सभी कार्बन जो परमाणु हैं उनमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यानी सभी कार्बन में क्या है देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 1 पाई 1 सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे 1 पाई 1 सिग्मा, ये सारी आपने गणना कही होंगी पहले, ये आपका 1 सिग्मा, यहाँ पे ये पाई ये सिग्मा, ठीक है, यहाँ पे ये आपका सिग्मा। तो मतलब सिंपल बात समझनी ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधी बात, जब ये डायरेक्ट यहाँ पे मान लो कोई हमने हेलोजन परमाणु जोड़ दिया तो ये क्या कहलाएगा, बेनाइलिक हैलाइड कहलाएगा। क्योंकि ये डायरेक्ट किससे सहयोग कर रहा है, ये परमाणु, ये जिस भी कार्बन परमाणु से सहयोग कर रहा है वो आप देख रहे हैं सीधे सीधे कि ये डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ है। यानी ये देखो, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों क्या है, डबल बॉन्ड वाले जुड़े हुए हैं। इसी डबल बॉन्ड वाले के साथ जब ये सहयोग कर रहे हैं और सीधा हेलोजन परमाणु इससे जुड़ रहा है तो ये क्या कहलाएगा, आपका बेनाइलिक हैलाइड कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब देखिए सबसे पहली बात, मैंने आपको जो कल बताया था वो था sp3 संकरण। अब आज की वीडियो में मैंने आपको बताया sp2 संकरण। अब sp2 संकरण और sp3 संकरण में मैं आपको बता देता हूं ताकि आपकी अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए sp3 संकरण के अंदर जो आपका हेलो एल्केन होता है वो होता है, देखिए दोस्तों, एलिलिक हैलाइड जिसे कहते हैं हम। मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, क्लियर हो जाएगी बात, एलिलिक हैलाइड। और आपका जो आपका हेलो एरिन होता है वो क्या होता है, बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड। ठीक है, ये बात समझ गए। अब वहीं मैं बात करूं कि sp2 संकरण में क्या होता है, तो sp2 संकरण में भी ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखिए हेलो एल्केन को जो हम कहते हैं उसे बोलते हैं एलाइलिक, हेलो एल्केन को तो बोलते हैं एलाइलिक, और जो आपका हेलो एरिन होता है इसे बोलते हैं दोस्तों बेंजाइलिक, बेंजाइलिक। बस सिंपल सी बात है, ये चारों नाम याद कर लो अच्छे से, बिल्कुल देख लो, मैं चारों दिखा देता हूँ। sp3 संकरण में ये 2 होते हैं और sp2 संकरण में ये 2 होते हैं। बस इन्हीं की परिभाषा याद करनी है, बात खत्म, सारी चीज़ें ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब सबसे मेन बात पे आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे मेन बात पे, जिसको समझ लो, मेरा तो मानना ऐसा है कि मुझे नहीं पता किस हिसाब से लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, और लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल ही अलग रहेगा। मुझे नहीं पता कि आपने किस टाइप से रिएक्शंस अब तक पढ़ी हैं, पिछले क्लासेस में आप किस तरीके से पढ़ते आए हो, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरा रिएक्शन पढ़ाने का तरीका ही अलग है। बिल्कुल दिमाग को अंदर जाएंगी, बिल्कुल दिमाग में क्लिक करेंगी मेरे द्वारा बताई गई बातें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिएक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन को बनाने की विधियां। किसे दोस्तों, हेलो एल्केन को बनाने की विधियां, ये पढ़ेंगे दोस्तों अब हम। अब देखिए दोस्तों, इसको क्या है, हेलो एल्केन बनाने की विधियां। अब मैं डायरेक्ट अगर मैं क्या करूं कि हेलोजन एसिड से बनाना शुरू कर दूं तो आपको क्या होगा, वो रिएक्शन तो आप क्लियर कर लोगे, लेकिन मतलब मेन बातें हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगी कि क्या है। तो मैं दोस्तों आपको बिल्कुल सीक्वेंस के हिसाब से चलूंगा, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट सीधे बताना शुरू कर दिया कि पहले हेलो एल्केन बनाने की मैंने एल्कोहल से अपक्रिया करा दी, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि एल्कोहल की अपक्रिया किस किस से होती है। तो मैं जो भी हैं सारी चीज़ें क्लियर कराता हुआ चलूंगा कि कैसे कैसे करके क्या होगा। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन जो है ये आपका, ये हम 3 प्रकार से अभिक्रिया जो मेन है, 3 अभिक्रियाएं मेन है जिन्हें मैं बताऊंगा और आपके दिमाग में बिल्कुल घुसती हुई जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हेलो एल्केन को हम 3 प्रकार से नॉर्मली प्राप्त कर सकते हैं। वैसे 5 प्रकार हैं, मैं पांचों बताऊंगा, लेकिन 3 प्रकार इसके मेन है। सबसे पहला, हम इसकी क्रिया किससे करा दें, एल्कोहल से, एल्कोहल के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, एल्कोहल के द्वारा, ठीक है, एल्कोहल के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, एल्कोहल के साथ प्राप्त कर सकते हैं। एल्कोहल की क्रिया अब हम किस किस से कराएंगे वो मैं बता देता हूं आपको। आप एल्कोहल की क्रिया किससे करा दो, हैलोजन अम्ल से करा दो, ठीक है, हैलोजन अम्ल से करा दो। दूसरी बात किससे करा दो एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया आप थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 से करा दो,
ठीक है। एल्कोहल की क्रिया आप किससे करा दो, मतलब फास्फोरस हैलाइड यानी PCl3 और PCl5 से करा दो, ठीक है। PCl3 PCl5 से करा दो। तो इनसे जब आप कराओगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये 3 प्रकार की हैं, तो मैं सभी बताऊंगा, आपको टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल बहुत आराम से बताएंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या है दोस्तों, इसके बाद है मेन काम। इतनी प्रकार से ये तो तीनों प्रकार हो गए, मतलब एल्कोहल की क्रिया आप HCl से करा दो या थायोनिल क्लोराइड से करा दो या मतलब फास्फोरस हैलाइड से करा दो, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, दूसरी विधि क्या होती है, दूसरी विधि होती है एल्केनों के हैलोजनीकरण से, हैलोजनीकरण से। इससे भी आपको मिल जाएगा, बेहाइड्रोजनीकरण भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इससे भी आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। वहीं अगर मैं तीसरी बात करूं तो तीसरी है एल्कीनो से भी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहली बात जो है एल्कीनो से, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें देखिए मार्कोनिकॉप का नियम अप्लाई होता है। H2O2 की उपस्थिति में करेंगे तो ये मार्कोनिकॉप का नियम लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये सीधी बात इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन परमाणु क्या होगा, उस परमाणु के साथ संयोग करेगा, जो आपका हाइड्रोजन परमाणु होगा वो उस परमाणु के साथ संयोग करेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, मतलब उस द्विबंध वाले कार्बन के साथ संयोग करेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या, मतलब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कैसी होगी, कम होगी। तो ये सारी बातें हम बात करेंगे जब हम एल्कीन से हेलो एल्केन बनाएंगे, तब हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात हमारी समझ में क्या आई दोस्तों कि हेलो एल्केन बनाने के लिए हमें 2 चीजें सबसे ज्यादा आवश्यक हैं। तो आज हम हेलो एल्केन बनाने के लिए केवल एक विधि पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं क्या करूंगा, पहली विधि आप डाल लीजिए फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट विधि आपकी जो है, तो मैं बताऊंगा इसमें फर्स्ट में क्या होगा। देखिए इसमें मैं आपको बताऊंगा एल्कोहल की क्रिया, क्योंकि एल्कोहल के ही द्वारा हम 3 प्रकार से बनाते हैं। तो एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल से कराने पर मतलब एल्कोहल की क्रिया अगर हम हैलोजन अम्ल से करा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। अब ये कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे होगा, तो जरा ध्यान से देखिएगा कि कैसे करके होता है। देखो सबसे पहली बात है, इधर देख लो पहले एक बार ये नतीजा क्या हो रहा है बिल्कुल साथ में। चलो अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप समझो बात को कि एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल से होगी कैसे। देखो एल्कोहल आप कोई भी ले सकते हो। सबसे पहली बात एल्कोहल को समझना जरूरी है कि ये एल्कोहल क्या होता है। दोस्तों इसका क्रियात्मक समूह होता है OH, ये बात आप जानते हो। एल्को से आपको समझ में आ रहा है कि एल्केन, तो बस कुछ नहीं करना है, यहां पे आप एल्किल समूह लगा दो इसके आगे। अब एल्किल समूह क्या होते हैं आपके, देखिए CH। अब एक बात बताओ, अगर ये CH4 है तो मैं इसमें से एक H निकालूंगा तभी तो OH जुड़ेगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा CH3OH। बताओ भाई, हो जाएगा ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेथिल एल्कोहल बोलते हैं। और IUPAC नाम क्या होता है इसका, मेथेनॉल होता है। तो ये सारी बातें आप अच्छी तरीके से जानते हो। ऐसे ही मैं बात करूं कि C2H5OH, अब वैसे तो इसका सामान्य सूत्र C2H6 होता है, जिसे आप क्या बोलते हो, एथेन बोलते हो, लेकिन एक H निकाल के OH समूह जोड़ दिया हमने। और ये OH क्या होता है दोस्तों, मैं इसकी भी बात बताऊंगा जब हम इनके रासायनिक गुण की बात करेंगे हेलो एल्केन की, तब मैं बताऊंगा कि ये OH क्या होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं अभी बताऊंगा तो अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये OH कहां से आ गया और ये है क्या चीज़, ठीक है। तो अभी आप जो जानते हो केवल वही समझ लो कि ये क्या है, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है। ये बात आप जानते हो, तो बस इतनी ही बात पे अटल रहो अभी, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये कौन सा एल्कोहल बन गया दोस्तों, ये बन गया आपका एथिल एल्कोहल। और इसको जो आपका IUPAC नेम होता है वो क्या होता है, एथेनॉल। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होंगी। तो अब हम बात करते हैं कि एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल से कराने पर मतलब हेलो एल्केन प्राप्त होता है। अब कैसे होता है वो देख लो। रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, कैसे प्राप्त होता है।
रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब होता है दोस्तों अभिक्रिया, ये बात आप जानते होंगे। तो रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। इस तीर को कुछ मत समझो, ये मैंने ऐसे लगा दिया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिएक्शन। तो सबसे पहले मान लो मैं ले रहा हूँ मेथिल एल्कोहल, यानी कि मैं अगर CH3OH यानी मेथिल एल्कोहल की क्रिया HCl से करा दूँ, ठीक है। मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों आप अच्छी तरीके से जानते हो क्या है, अभिकारक हैं। अभिकारक हैं तो इधर उत्पाद बनेगा, उत्पाद क्या बनेगा वो देख लो। इसे हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने के लिए ये जो सिंबल है दोस्तों, इसको हम यूज़ करते हैं किसी भी रिएक्शन को, मतलब कोई भी हम जो रीजेंट यूज़ करते हैं यानी अभिकारक यूज़ करते हैं, उन्हें गर्म करने के लिए, जब हम गर्म करते हैं उन्हें, तो हम ये सिंबल का यूज़ करते हैं गर्म करने के लिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, गर्म करने के लिए। अब देखो सबसे पहली बात, अब मेन बात यहीं पे आती है कि ये यौगिक बन कैसे जाते हैं, कैसे कंपाउंड बनता है, ये बात सबसे ज़्यादा मेन होती है। यही बात में आप फंस जाते हो। तो सबसे पहले ये देखो, ये क्या है, OH, और ये क्या है आपका H है। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये आपको क्या समझ में आ रहा है, ये एक O, ये दो H, यानी कि एक O और दो H, यानी कि सीधी बात H को हम, ये दो H को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, और एक O बचा ऐसे लिख लो। तो ये क्या बन गया आपका, जल बन गया ना। इसको इधर लिख दो, इसको क्या करो इधर लिख दो। अब यहाँ क्या बचा, देखिए यहाँ से H निकल गया क्योंकि मैंने बाहर निकाल दिया। यहाँ पे मैं -H2O भी लिख सकता था। मैं ये सारी चीज़ें भी बताऊंगा कि यहाँ पे कुछ लोग देखा होगा आपने रिएक्शन में कि यहाँ पे -H2O लिख देते हैं, या कहीं पे क्या करते हैं यहाँ पे प्लस। तो ये इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसा क्यों करते हैं हम, तो मैं ये भी बताऊँगा आपको, आप बस ध्यान से देखते रहो। तो सबसे पहली बात हमने क्या किया कि मैंने यहाँ से OH निकाला और यहाँ से H निकाला। ये H ने क्या किया दोस्तों, इससे जुड़ गया, ये H क्या हुआ, ये H यहाँ से इनको लेके यहाँ से निकल गया, इधर आ गया, ठीक है, जो कि क्या बन गया आपका, जल बन गया। अब यहाँ पे बचा क्या क्या, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका CH3 बचा हुआ है, CH3 बचा हुआ है, और आपका बचा हुआ है क्लोरीन। अब क्लोरीन क्या है दोस्तों, वो यहाँ से क्या करेगा, देखिए मेन काम यहाँ पे क्या करता है, सबसे पहले समझो। अब मैं बोल रहा था ना बहुत आराम से समझाऊंगा, तो बहुत आराम से समझाऊंगा, आप बस बात को समझो। हमें जब भी बताई गई है तो हमें इस प्रकार से बताया जाता है कि हमने देख लिया कि हाँ CH3OH है, तो ये OH की OH देख लिया और ये H देख लिया, तो ये तो दोनों चीज़ें निकल जाएंगी। लेकिन आपको ये नहीं बताया गया कि क्यों निकल जाएंगी, कैसे निकली, तो वो मैं बताता हूँ आपको ये कैसे निकली। तो आप इधर देखो, CH3OH प्लस HCl। अब ये निकली कैसे, तो इनको निकलने के लिए मैं बताता हूँ क्या है। ये जो क्लोरीन है ना दोस्तों, ये क्या है, एक हैलोजन परमाणु है। अब ये करेगा क्या, ये करेगा इस OH पे आक्रमण, यानी इस पे कर देगा अटैक, इस पे अटैक कर देगा। क्योंकि भैया आप अच्छी तरीके से जानते हो क्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मक क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसका आवर्त सारणी में आप रीजन पढ़ चुके हैं। तो अब ये क्या मैटर है कि ये इसको हटा देगा। अब ये OH निकल गया यहाँ से, OH ऑलरेडी निकल गया, तो जब OH निकला तो ये साथ ही साथ ये H क्या होता है, ये भी इनके साथ निकल जाता है, यानी कि बन जाता है क्या, H2O। तो अब आप समझ गए ना कि जल कैसे बना जल, अब आपकी समझ में आ गया होगा। अब ये Cl क्या हुआ, क्योंकि इसने OH को प्रतिस्थापित कर दिया इसकी जगह पे, यानी ये जो एल्कोहल समूह है इसको इसकी जगह से प्रतिस्थापित कर दिया, इसने हटा दिया। तो ये क्या बन जाएगा आपका CH3, और OH को प्रतिस्थापित किसने किया है, Cl ने, यानी कि CH3, और प्लस क्या बन गया यहाँ पे आपका H2O। यानी कि अब देखो ये रिएक्शन बन चुकी है, ये इतनी पूरी रिएक्शन हो गई क्लियर, इतनी रिएक्शन क्या हो गई, पूरी हो गई क्लियर आपकी। ये गर्म किया है हमने इस रिएक्शन को। तो हमने क्या किया, मेथिल एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि हैलोजन एसिड से कराई, तो हमें क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, ये आपका जो CH3Cl प्लस H2O। अब इनका नाम कैसे करके लिखा जाता है, तो नाम लिखना भी हम बता देते हैं। सबसे पहले देखो ये है CH3। अब ये CH3 को आप क्या बोलते हो इसको मेथिल ग्रुप। क्या बोलते हो दोस्तों, मेथिल ग्रुप बोलते हो। तो ये मेथिल ग्रुप है, यानी कि METHYL, मेथिल एल्कोहल, ये आपका क्या है, मेथिल एल्कोहल है। ये HCl है, यानी कि इसको आप लिख सकते हो हैलोजन एसिड। क्या लिख सकते हो, हैलोजन एसिड, ठीक है। नाम लिखना चाहो नाम भी लिख सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपकी इच्छा है,
आपकी इच्छा है आप लिख सकते हो, नहीं इच्छा है कोई बात नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये क्या बना। अब देखो दोस्तों, इसका हम दो प्रकार से नाम लिख सकते हैं। या तो हम इसको एल्किल हैलाइड का नाम दे दें, यानी सामान्य नाम लिख दें इसका, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मैंने रिएक्शन में जो भी नाम यूज़ किए हैं वो सामान्य नाम यूज़ किए हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पे इसे हेलो एल्केन का नाम दे दूँ। हेलो एल्केन का नाम मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, क्योंकि मैं यदि ऐसा करूँगा तो आपके नंबर कट जाएंगे, आपको नंबर पूरे नहीं देगा यहाँ पे। अगर उसकी निगाह पड़ी, एग्जामिनर ने अगर चेक कर लिया तो वो आपको यहाँ पे नंबर नहीं देगा, वो यहाँ पे नंबर काट लेगा आपके। क्यों काट लेगा? क्योंकि वो देखेगा कि यहाँ पे आपने सामान्य नाम यूज़ किया, यहाँ पे भी आपने सामान्य नाम यूज़ किया, तो यहाँ पे IUPAC नेम क्यों लगा दिया? क्योंकि हेलो एल्केन कैसा होता है, एक IUPAC नेम होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, इसका सामान्य नेम यानी कि एल्किल हैलाइड का नाम यूज़ करोगे, यानी कि मेथिल क्लोराइड, METHYLCLORIDE, मेथिल क्लोराइड। अब ये स्पेलिंग्स भैया याद कर लेना, इनको मिस्टेक मत करना, अगर ये मिस्टेक हो गई तो काम खराब हो जाएगा। और ये क्या बना हमारा, वाटर। तो जब अब देखो मैं रिएक्शन की थ्योरी बताता हूँ कैसे लिखना है, ठीक है। तो जब आप कोई भी अल्कोहल ले सकते हो, मेथिल अल्कोहल ले सकते हो, एथिल अल्कोहल ले सकते हो, प्रोपिल अल्कोहल ले सकते हो, ब्यूटिल अल्कोहल ले सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे बन जाएगा, ठीक है। बस सिंपल ये है, ये ग्रुप चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेथिल हो गया, अगर मैं एथिल अल्कोहल लेता तो यहाँ पे एथिल क्लोराइड बन जाता, अगर मैं प्रोपिल लेता तो प्रोपिल क्लोराइड बन जाता। बस ग्रुप चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन बस मेन काम क्या है, हमें हेलो एल्केन प्राप्त करना था और हेलो एल्केन प्राप्त हो गया, यानी एल्किल हैलाइड बनाना था, एल्किल हैलाइड बन गया, बस बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो इसकी थ्योरी कैसे लिखना है, क्योंकि देखिए केवल रिएक्शन लिख के तो पेपर में नंबर मिलने वाले हैं नहीं, हमें थ्योरी भी लिखनी पड़ती है। तो थ्योरी लिखने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपने जैसे मान लिए मेथिल अल्कोहल के लिया, तो आप बोलेंगे जब हम अल्कोहल की क्रिया, ठीक है। आपको रिएक्शन में कभी भी क्या करना होता है, आप रिएक्शन में ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखोगे, जो रिएक्शन आपने लिए वो तो रिएक्शन एग्जाम्पल के तौर पर लिए, आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखोगे कि मेथिल अल्कोहल की क्रिया हैलोजन एसिड से करा दी तो मेथिल क्लोराइड बन गया और जल बन गया, ऐसे नहीं लिखोगे। आप लिखोगे कि जब हम अल्कोहल की क्रिया, ध्यान से सुन लो बिल्कुल, जब हम अल्कोहल की क्रिया हैलोजन एसिड से कराते हैं तो हमें हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है तथा साथ ही साथ जल बनता है। बस इस प्रकार से लिख दो, आपके नंबर कोई नहीं काटेगा। अगर 3 नंबर में आ गया तो 3 नंबर मिलेगा, 4 में आ गया तो 4 मिलेगा, 2 में आ गया तो 2 मिलेगा, पूरा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों। और मुझे एक बात ज़रूर बताना, क्या आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आई? जिस हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया, क्या आपको पसंद आई, समझ में आया? अगर समझ में ना आया हो तो मैं कल को इससे भी बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। हालांकि ये मेरा टॉप तरीका था बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करने का आपके सामने, कि कैसे करके रिएक्शन को याद रखा जाता है, कैसे करके हम कंपाउंड बनाते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से। क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है ना, पहली रिएक्शन है अभी ये, इसके बाद मैं काफ़ी सारी रिएक्शंस और जब बताऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर होता चलेगा कि मैं कैसे करके रिएक्शन को बनाऊंगा आपके सामने, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।